वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने सोचा सबसे पहले ही वेलकम कर लूँ क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। जैसा कि आपने मेरे सारे व्लॉग अगर देख रहे हो, लास्ट व्लॉग भी देखा है पहले, तो हम लोग आए थे 25 को हम लोग दिल्ली आ गए थे क्योंकि हम लोग गए तो थे बहुत दिन के लिए घूमने। हमने सोचा था कि 10-15 दिन का प्रोग्राम बनाएंगे, अच्छे से घूमेंगे क्योंकि खनीज जो है फर्स्ट टाइम लद्दाख जा रहा था। काश्मीर तो बहुत बार जा चुकी है मेरी, तो हम नहीं सोचा था, बट हम वहाँ पहुँचे और खनिज को वहाँ का वेदर सूट नहीं किया और उसकी तबीयत ख़राब होती गई। हमने 1-2 दिन रेस्ट भी किया, हम लोग कहीं नहीं घूमे, बट फिर भी उसकी तबीयत स्टिल ख़राब ही रही। तो जो हम फिर एक दिन हम घूमने गए फिर भी कि चलो आए हैं, इतने दिन हो गए कहीं तो घूमते हैं। तो उस दिन पूरा टाइम खनिज को, अगर आपने मेरे ब्लॉग में देखी होगी, खनिज को इतना वॉमिट रही। तो बस वो लास्ट डे था। उसके बाद अर्जेंट में फिर मैं फ़्लाइट लेके और मैं सीधा आ गई दिल्ली, बच्चों को लेके अकेले। फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में आई हूँ, देखना मेरा लास्ट ब्लॉग। तो बस उसके बाद फिर ये था राखी भी है, बट धीरे धीरे दिन बीतते गए और मेरा मन नहीं लगा गोलू के बिना। मतलब क्या बताऊँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि घर खाली खाली, क्योंकि 50 बार तो पूरे दिन में लड़ाई होती है। वो तो सबसे ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी मुझे। तो बस फिर कुछ नहीं, फिर गोलू से बात हो रही थी तो गोलू ने बोला कि चल ऐसा कर, बच्चों की ना एक्चुअली छुट्टियां आ रही थी, यहाँ पे लॉकडाउन था। क्योंकि ये जो मेरा ब्लॉग जा रहा है वो बहुत लेट जाएगा क्योंकि मेरी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं एडिट नहीं कर पा रही थी ब्लॉग। तो गोलू से बात हुई तो ये हुआ कि दिल्ली में जो है वो G20 का चल रहा था, तो 3 दिन की छुट्टियाँ मिली हुई थी स्कूल से और भी 1 आध दिन का कुछ था बच्चों का, तो ऐसे करके छुट्टियाँ काफ़ी मिली हुई थी। तो ये प्लान किया कि मैं चली जाती हूँ, तो गोलू ने वहाँ से मेरी टिकट करा दी। तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। कल की मेरी टिकट है 5 तारीख की, 5 सितंबर की, और वापसी जो है मेरी 13 सितंबर की है। तो गोलू का बर्थडे 11 सितंबर, वो भी वहाँ पे सेलिब्रेट हम करेंगे। वो भी क्लिपिंग मैं इसमें भी जो है क्या बोलते हैं ऐड करूँगी इसके अंदर। जब मतलब जो हम पहले गए थे वो तो मैं ऐड कर ही चुकी हूँ, क्योंकि जब हम पहले गए थे तो वहाँ पे मैंने बर्थडे हम दोनों ने सेलिब्रेट कर लिया था क्योंकि वहाँ से मुझे आना अकेले ही था, गोलू को आगे ही जाना था वहाँ से। तो अभी किसी वजह से वो नहीं जा पाए हैं, वो वहीं पर हैं। तो अब आज है 4 तारीख, 4 सितंबर, और कल है 5 सितंबर। तो कल की मेरी फ़्लाइट है और बच्चों को मैं मैनेज करूँगी। पापा आएंगे लेने तो मम्मी के घर चले जाएंगे, 2 दिन मम्मी के घर रुकेंगे, फिर वहाँ से वो आ जाएंगे यहाँ पे। और नीचे मेरी जेठानी है, नीचे नीतू भाभी हैं, तो वो पूरा ध्यान रखती है वैसे भी बच्चों का। तो खाना पीना वगैरह सब भाभी देख लेंगी, बाकी जितना मैं हो सकेगा उतना मैं अरेंज करके जाऊँगी बच्चों के लिए अपने हिसाब से। तो चलिए मिलते हैं। अब आज 4 तारीख है और आज आने वाले हैं पापा, और मुझे आज ही रात को निकलना है एयरपोर्ट के लिए। तो फिलहाल कर लेते हैं, दिखाती हूँ ज़रा पूरे घर की क्या हालत हुई हुई है। देखो फ्रेंड्स, मम्मी क्या कर रही हैं। मम्मी ने क्या तिगड़म बिठाई है। कल तो मम्मी चली जाएंगी, इसलिए मम्मी ने 1, 2 अच्छा चद्दर, हाँ इसके नीचे 3 चादर बिछाए हैं कि 3 न्यू बेडशीट बिछा दी मैंने, ताकि मेरे जाने के बाद बच्चों को दिक्कत ना हो, बेडशीट गंदी लगे तो एक लेयर बच्चे निकालते रहें, पूरा प्रॉपर उनको ना करना पड़े। एक तो आप लोगों के लिए अच्छी करके जा रही है, अच्छी बात, ठीक, आपको ना करना पड़े पूरा। ये देखो फ्रेंड्स, मेरे रूम की हालत कुछ इस तरह से है। लगेज मेरा पैक है, कल की मेरी फ्लाइट है, और मेरे लगेज के साथ ये क्या है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये चूहेदानी, पता नहीं कहाँ से चूहा दिख गया, और तब से खाना पीना सब दुश्वार हुआ पड़ा है। हमारे घर में तो वैसे चूहे हैं नहीं, मैं और नीचे मेरी जेठानी तो इतना ज़्यादा सफाई रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिल्पा मौर्य। मेरे यूट्यूब ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ रात को 2:30 बजे का टाइम था, 2:20 पे मैं घर से निकली थी और एयरपोर्ट जाने के लिए मैंने कैब बुक की, और यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ टर्मिनल 2 पे एयरपोर्ट। और टाइम काटना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मैं पहले 1-1.5 घंटा KFC बैठी, उसके बाद मैं आई नीचे और फिर मैंने सबवे खाया, और बस मैं वेट कर रही थी कि फ़्लाइट का टाइम हो। और यहाँ टाइम मेरा हो चुका है, सुबह के बज रहे हैं अभी 4:45 और 5 बजे की मेरी बोर्डिंग है। तो ये जो बस है ये हमें प्लेन तक लेके जाती है। तो अब जा रहे हैं, बस जाके प्लेन में बैठती हूँ और मिलती हूँ टेक ऑफ के टाइम। सुबह अर्ली मॉर्निंग, एयरपोर्ट इतना खूबसूरत लग रहा था, हर तरफ हर रनवे पे इतनी प्यारी लाइटिंग थी, देख के तो दिल इतना खुश हो गया।
पहुंच चुकी हूँ एयरपोर्ट और टाइम हो रहा है 7 बजने में भी 3 मिनट है और तुम नहीं आए हो अभी। ये देख लो मैं एयरपोर्ट पे हूँ। गुड मॉर्निंग ले। इतना प्यारा मौसम है, हल्की हल्की ठंड है, एकदम जैसे धीमी धीमी होती है ना वो वाली ठंड है। और गोलू नहीं आया, मैं कब से वेट कर रही हूँ। 2 लेट इंसान। पिछली बार मोटू ने वेट कराया मुझे यहाँ पे, इस बार तुमने कराया। गुड मॉर्निंग। मैं पहुँच गई हूँ ले और ये मैं आपको दिखाऊँ। ये देखो मैं गई थी पार्लर, अपर लिप करवाया। ये मैं बता के आऊँगी लास्ट टाइम, उन्होंने मेरा पूरा ये बंद कर दिया और इसमें इतना ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। फिलहाल मैं चलती हूँ और मैंने आज क्या बनाया ले में आते ही वो बताती हूँ। ठीक है, देखो यह मैंने बनाया सांभर। सब कुछ मैं दिल्ली से लेके आई थी सांभर के लिए सामान, इमली तक। और इडली जो है वो मैंने दिल्ली में बनाई थी, वो मैं इडली बना के ही लेके आई हूँ। आई होप आप लोग व्लॉग एंजॉय कर रहे हैं। और आगे अब मैं आ चुकी हूँ लद्दाख, तो बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जा रहे हो ना जाओ। मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे लद्दाख की गलियों में इवनिंग वॉक करूंगी। और वहाँ देखो बर्फ गिर रही है और यहाँ मैं और गोलू इवनिंग वॉक कर रहे हैं। और मैं अगर वो दिखाऊँ ना, ये देखो मौसम, अगर आप वेदर देख पाओगे तो वहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल। और कल सुबह तक उन चोटियों पे और ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाएगी। और सामने का व्यू बाद में दिखाऊंगी। यहाँ थोड़ा ऑक्सीजन प्रॉब्लम है तो इस वजह से सांस लेने में दिक्कत है, बट व्यू बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा। देखो दोस्तों, ये लद्दाख के अंडे हैं, छोटे छोटे से। देखो कितने छोटे छोटे से हैं, छोटे छोटे से अंडे। ये अंडे मिलते हैं यहाँ पे, वही बड़ी मुश्किल में मिले हैं। ये देखो सारे अंडे कितने छोटे छोटे हैं। ये देखो इसकी यॉक कितनी छोटी है, देखो। हाँ, चाय मैंने बनाई है, काली लग रही है। हमारा पति ऑमलेट बना रहा है। अच्छा।